फिजिकली फिट होने का मतलब क्या, डोले शोले होना होता है? मस्त इतने बड़े बड़े एकदम डोले बने हुए, एकदम चेस्ट बना हुआ, सलमान खान टाइप बॉडी, इसको कहते हैं कि आपके कैपेसिटी को कहते हैं। या आपके घर में अगर आपके पिताजी या माताजी या कोई भी ऐसा इंसान जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के काम करता है, पूरे दिन काम करता है, रात को मस्त आराम से सो जाता है, कोई हाथ पैर में दर्द है, कमर दर्द नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, उसको फिजिकल फिट कहेंगे। ठीक है, तो आपके घर में कितने लोग फिजिकली फिट आपको समझ में आते हैं? सोच के देखिएगा, क्या कोई ऐसा समझ में आ रहा है इतना फिट है कि तुम सुबह से एकदम उठ गए, और आप अपनी दशा भी देख लो कि सुबह से उठ गए और रात तक पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन रात को थकान नहीं होनी चाहिए हमें, बॉडी हमारी एकदम अच्छी खासी एकदम रात को सोते समय भी होनी चाहिए, और तबीयत खराब ज़्यादा ना पड़ रही हो, तो क्या फिजिकल फिट आप है फिजिकल फिट? अभी चेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है फिजिकली फिटनेस का। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेंटल फिटनेस के अलावा एक और फिटनेस जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कैरियर में इंपॉर्टेंस रखती है वो है फिजिकल फिटनेस, और न्यूट्रिशन पार्ट भी इसमें थोड़ा हम शामिल कर रहे हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है? डेली टास्क अगर आप इनफ एनर्जी के साथ पूरा कर सकें तो वो फिजिकली फिटनेस कहलाती है, कि डेली जो भी टास्क आपको करने हैं और आपके पास उसके लिए रिजर्व एनर्जी काफ़ी आपके पास है करने के लिए, और आप पूरे दिन काम कर ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल फिटनेस कहते हैं। फिजिकल फिटनेस ध्यान रखना आपके लिए लाइफ लॉन्ग चैलेंज है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में टास्क तो कभी खत्म होंगे नहीं, आपकी रिजर्व एनर्जी जो है वो डगमगा जाती है। जैसे बचपन में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है आपके पास, जवानी में एनर्जी और ज़्यादा हो जाती है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगेगा, एनर्जी क्या होती है? डाउन होती जाती है। पर टास्क तो है, काम तो रहेंगे ही, एनर्जी डाउन होती जाती है आपकी, तो इसी को हमें क्या करना होता है? संभालना होता है। अब जब फिजिकल फिटनेस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस ध्यान रखिएगा, आपको 4 एलिमेंट्स से समझ में आएगा। पहला है कि आपको फिजिकल फिटनेस इस तरीके से बनानी है कि आप बीमारियों से बचेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि बीमारी खर्चा सिर्फ नहीं कराती है, बीमारी एक और काम कराती है, तो परफॉर्मेंस डाउन कर देती है। दूसरा क्या है? आपको एज के साथ एक्टिव और कैपेबल बना के रखनी, क्योंकि उम्र बढ़ रही है पर जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती, तो आपको कैपेबिलिटी बढ़ा के रखनी है। फिर एनर्जी लेवल को लंबे समय तक भी जीवित रखना है ना, हमारी एनर्जी जो है वो डाउन होती रहती है, इसको संभाल के रखना है, और बॉडी पॉस्चर को भी बना के रखना है। ऐसे नहीं कि बॉडी झुकती जा रही है, एक दिन लेटी गई, उसको भी हमें क्या करना है? संभालना है। ठीक है, फिजिकल हेल्थ के बाद दूसरा एक हेल्थ हमारा क्या होता है? मेंटल इमोशनल हेल्थ। मेंटल इमोशनल हेल्थ के बारे में जो हमने अभी बात किया, एक बार फिर से इस पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना कि आपको प्रोडक्टिव होना है, स्ट्रेस फ्री होना है, डिप्रेशन कंट्रोल करना है, आपको खुद का ख्याल खुद ही को रखना है, कोई नहीं रखने वाला, और पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के साथ काम करना, चाहे कितनी भी जिंदगी में टाइम खराब आपका है। इसके बाद आपका एक सोशल हेल्थ रहता है। सोशल हेल्थ का मतलब क्या? रिलेशनशिप आपका जो है वो अच्छे बनाए रखें, जिससे स्ट्रेस आपका कम रहे, आपका कॉन्फिडेंस आपका अच्छा बना रहे, एक दूसरे के कोऑपरेशन भी आपको बना के रखें। मतलब 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपके सामने खड़ी है। आप खुद का हेल्थ ठीक करो, मेंटल हेल्थ ठीक करो, और सोसाइटी के साथ रिलेशन बना के रखो। तो सोसाइटी से रिलेशन तभी बनेंगे जब आपकी शरीर ठीक रहेगा। जब शरीर और दिमाग ही ठीक नहीं तो किसी के साथ तुम अच्छा व्यवहार कर पाओगे क्या? या चला जा नहीं रहा, कमर में दर्द है, और कोई कहेगा कि गा के सुनाइए, तो आप कहेंगे कि हाँ कमर फट रहा, दर्द के बारे में गा के सुनाए। ठीक है, पैरों में दर्द है और हम तुम्हें गा के सुनाए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल फिटनेस में क्या क्या होता है। फिजिकल फिटनेस में ध्यान रखिएगा, 5 चीज़ें आपको बनानी पड़ती है। एक होता है बॉडी कंपोजिशन, यानी आपकी बॉडी मेंटेनेंस। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तीसरा मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब मसल्स में कितनी ताकत आप कर सकते हैं। चौथा मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस का मतलब झेलने की शक्ति, कितना ये वजन झेल सकती है। और फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, यानी आपके सांस संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए। तो बॉडी कंपोजिशन के लिए तो लोग क्या करते हैं, सुबह जो जिम करते रहते हैं, ये मस्कुलर स्ट्रेंथ बॉडी कंपोजिशन एंड्योरेंस के लिए काम करते रहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लोग योगा करते हैं, रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के लिए भी योगा ही किया जाता है। तो ये सब मिला के आप क्या करते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाते चाहते हैं। फोटो क्लिक भी करते जाइएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, रोज सुबह का पहला सवाल ये होना चाहिए लोगों से कि आपने वर्किंग आउट किया कि नहीं। हमारे भारत में सवाल कभी पूछता नहीं, पहला सवाल क्या पूछता है, और क्या चल रहा है। इंडिया में क्या सवाल पूछा जाता है, और क्या चल रहा है। सुबह सुबह ये पूछा जाए क्या है,
एक्सरसाइज की है, फिजिकल फिटनेस में सुबह सुबह काम किया नहीं किया, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में आपको 10 रीज़न मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसके कारण आपको फिजिकल फिटनेस में ध्यान रखना है। पहला आपको ध्यान रखना है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपके हार्ट संबंधी हेल्थ की बात कर रहे हैं। इसको संभाल के रखो क्योंकि दिल की बीमारियाँ इंसान को बहुत जल्दी खत्म करती है। आजकल तो हार्ट अटैक देख ही रहे हो, बहुत जल्दी आ जाता है। दूसरा वजन कंट्रोल रखें। कई लोग एकदम भैंस टाइप के फूलते जाते हैं, 150, 150, 200 किलो के हो जाते हैं। कम करिए वजन। तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें, मतलब आपके ये जो बॉडी है ये बॉडी फ्लेक्सिबल बहुत हो, आराम से मुड़ सके, बेंड हो सके, मस्कुलर में मसल्स एंड्योरेंस भी अच्छा हो और स्ट्रेंथ भी मसल्स में हो, मतलब थोड़ा सा मसल्स अच्छे वजन को उठा सके, इतनी ताकत हो। चौथा आपका ये जो अपीयरेंस जो है ना शक्ल का, ये थोड़ा सा ठीक हो। जैसे कई लोग के ऐसे डबल चीक हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लटके रहते हैं। कई लोग की ये बहुत बुलबुले टाइप की हो जाती है ऐसे, ठीक है। कई लोग के एकदम यहाँ पे ऐसे अजीब टाइप के हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अजीब टाइप का उनका शक्ल रहता है। फिर ये लोग जॉब मांगने जाते हैं, सर जी मुझे जॉब चाहिए, तो देखते डबल चीन ट्रिपल चीन से लटका हुआ है, ठीक है। उसी के सामने सुंदर सी लड़की आ जाती है, सर मुझे जॉब चाहिए, उसको जॉब दिया, उसको भगा दिया, तो कहती है कि मेरा क्या दोष है? तो दोष क्या है? तुम्हारी शक्ल में इतनी चर्बी जो जमी हुई है, समझ सामने वाले को कि चर्बी वाले लोग पसंद नहीं आते। मैं बता देखो, सामने वाले को स्लिम ट्रिम लोग ज़्यादा पसंद आते हैं। लड़के भी थोड़े से स्लिम ट्रिम हो और लड़कियाँ भी क्या स्लिम ट्रिम हो, देखो जॉब जल्दी मिलती है। पर्सनैलिटी, आपने किसी टीवी स्टार को देखा कि तो थुलथुले टाइप की बॉडी लेके टीवी स्टार बन गए? सारे हीरो हीरोइन तो मस्त दिखते हैं ना टीवी स्टार में। फिल्म स्टार को देखा थुलथुला कोई फिल्म स्टार बन गया? नहीं होता, ठीक है। कॉमेडी के लिए थुलथुले रहते हैं, ठीक है, कॉमेडी के लिए थुलथुले, कड़िए, घोड़े सब चलेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टीम। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस तभी बनता है जब आपकी शरीर अच्छा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तबीयत खराब रहती है तो देखने में कॉन्फिडेंस को डाउन हो जाता है। जैसा अभी मुझे थोड़ा सा तबीयत डाउन अभी फील हुआ तो मुझे भी लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है। प्रोडक्टिविटी, सबसे मेन चैलेंज तो समाज का यही है, प्रोडक्टिविटी। भाई लोग चाहते हैं कि आप मुझे ज़्यादा कमा के दें, कमाओगे कैसे जब शरीर साथ नहीं देगा? तो कमाओगे कैसे जब दिमागी साथ नहीं देता आपका? तो उसके बाद फिर नेक्स्ट है आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट अगर करना चाहते हैं तो भी ज़रूरी है कि वर्कआउट करें। कई लोग स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे IPL अभी चल ही रहा है, ठीक है। कल गेल की बैटिंग सबने देखी होगी, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखी होगी, तो सूर्य कुमार यादव और गेल की बैटिंग आपने कल देखी, लेकिन दोनों की दोनों का स्पोर्ट्स में फिटनेस कैसे है? रोज सुबह कितना पैसेंजर बाहर होंगे अंदाज लगा, तभी तो 360 डिग्री में घुमा रहे हैं सूर्य कुमार। गेल इतना कैसे कर रहा है? क्योंकि फिटनेस पे ध्यान देके रखा। तो फिटनेस पे ध्यान रखोगे तो आपसे काम होगा। मेंटल अलर्ट कौन होता है? जिसकी शरीर बहुत अच्छा रहता है। आप देखिएगा, अगर आप बीमार है देखना मेंटल अलर्ट नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप बहुत फिट रहते हैं ना तो आप मेंटल अलर्ट रहते हैं। मेंटल अलर्ट मतलब क्या? तुरंत एकदम आपको कोई चीज़ समझ में आने लगती है। जैसे जानवरों में भी आप देखिएगा, जो एक बीमार टाइप का डॉगी है, रास्ते में पड़े रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, जो बीमार डॉगी है और जो एक तंदुरुस्त डॉगी है, जब कार वाला हॉर्न मारेगा तो तंदुरुस्त डॉगी तुरंत हट जाएगा, बीमार डॉगी उठते उठते नीचे आ जाएगा। फिटनेस नहीं, तबीयत खराब थी, लेटे थे, गार्ड निकल के ऊपर से, लेकिन जो ठीक था भाग गया वो जल्दी। स्ट्रेस हैंडल कौन कर सकता है? जिसके जो प्रॉपर रोज वर्कआउट करता है, जो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज रोज करता है, देखना स्ट्रेस हैंडल बहुत अच्छा होता है। सलमान खान को आपने देखा, बहुत बुढ़ापा नहीं दिखता सलमान खान का। कारण क्या है? लोग कहते शादी नहीं हुई, रीज़न क्या है? वो इतने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं कि उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट वो कर लेता है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिक दिमाग से निकाल लेते हैं। फिर स्लीप आपका तभी अच्छा होता है जब वर्कआउट आप करते हो। रोज़ सुबह दौड़ लगा, मेहनत करो, दिन भर काम करो, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। जो रोज़ सुबह दिन भर बैठे रहते हैं ना, रात को भी क्या करते हैं? बैठे ही रहती है, नींद आ जाए। तो 10 ऐसे पॉइंट मैंने आपको बताया जिस तरह से आपको क्या है वर्कआउट करना ही चाहिए। थोड़ा मेहनत करें सब लोग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ, फटाफट पॉइंट्स लिख लीजिएगा जो आपने अपने शरीर में आप बनाते चले जाएं, ठीक है। जॉब आप सबको करनी है तो मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ दोनों आपको बनानी है। पहला लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रोज सुबह बनाए। करें क्या? थोड़ा सा दौड़ लगाए, ठीक है, हल्का फुल्का जितना आपके शरीर दे। ऐसा नहीं कि शरीर से तो दुबला पतला है और पता चला कि 50 किलोमीटर दौड़ना चलेगा। शरीर के हिसाब से दौड़े, ठीक है, सबकी फिटनेस नहीं रहती बराबर। दूसरा क्या करें? मस्कुलर स्ट्रेंथ पे काम करें। रोज सुबह क्या करें? कुछ ऐसा करें जिससे मसल्स थोड़े से ताकतवर बने। पुशअप्स मारो, ठीक है, लटको,
ठीक है, ऐसे ऐसे ये भी करते हैं, फिर डंबल्स लेके ऐसे ऐसे करो, कुछ तो करो, थोड़ा मसल्स क्या हो की इंक्रीज हो। ठीक है, तीसरा क्या करो, सुबह सुबह मसल्स का एंडोरेंस बढ़ाइए। एंडोरेंस बढ़ाने का मतलब एक टाइम में कोई काम करके देखिए। जैसे 5 मिनट में आपने सोचा कि 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का टास्क रखा कि 5 मिनट में मैं 1 किलोमीटर क्रॉस करके जैसे आने की सोच रहा हूँ। तो एक टास्क दीजिए मसल्स को कि कितने जल्दी मसल्स एक्टिवेट हो सकता है, इसको हम कहते हैं एंडोरेंस। ठीक है, जैसे कहीं पर टास्क दे दिया जाता है कि आप 5 मिनट में 200 राउंड साइकिल चला लीजिए, 200 ऐसे ऐसे कर लीजिए। आपने भी टाइमर आजकल वो स्मार्ट वॉचेस लिया, तो स्मार्ट वॉच में टाइम सेट करके हम लोग ऐसे ऐसे करें, देखा 200 किया कि नहीं किया, किया मतलब बॉडी में ताकत है। चौथा क्या करें, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस बढ़ाइए। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस में क्या है, हार्ट, लंग्स और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं, इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करिए। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन लीजिए, सुबह सुबह उठ के डीप ब्रीथ जितना अंदर कर सको, लेकिन ये सुबह सुबह का मतलब सुबह 11 बजे नहीं होना चाहिए, कितने बजे, 6 बजे कम से कम, तो अच्छी हवा चलती है उस समय। हाँ 4 बजे क्या उस समय खींचो। जब आप इसको तेज आप सांस लेंगे तो आपके लंग्स, ब्लड और हार्ट में क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना क्या होगा, आपके बॉडी टिश्यूज और ज़्यादा क्या होंगे, डेवलप होते रहते हैं, और ऐसे लोगों को स्ट्रेस नहीं होता। 4-4.5 रोज करते हैं, 4 साल तुम रोज करते हो, बहुत बढ़िया। हो जाते हैं क्योंकि ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता रहा हूँ एक्सरसाइजेस के। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम करना सिर्फ नहीं होता है। एक्सरसाइज करने का मतलब ये भी है कि आप घर पे ही कुछ अगर थोड़ा बहुत भी कर ले तो भी ठीक है। क्या एक्सरसाइज आपको फैसिलिटी देता है, आपको एक हेल्थ ट्रायंगल देता है एक्सरसाइज। कैसा हेल्थ ट्रायंगल, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, आपकी बॉडी को बनाएगा, बॉडी बनेगा तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी आपकी बन जाती है। जिसका शरीर अच्छा होता है ना, उसका देखिएगा मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। तो मेंटली इमोशनली ज़्यादा अच्छा होता है जिसकी शरीर अच्छा रहता है, और जब ये अच्छा रहता है तो सोशल हेल्थ में उसका क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन एग्जाम्पल, अक्षय कुमार, सबसे पहले किस पे काम किए हमने, फिजिकल में, फिजिकल पे काम किया तो मेंटल इमोशनल हेल्थ इनका अच्छा हो गया। इस पे काम किया तो सोशल में आज बड़े पॉपुलर स्टार बन गए। त्रिकोणीय आपको इससे फायदा होगा, लेकिन करना आप ही को है, आपकी मेहनत आप ही को काम आएगी, किसी को नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिकल हेल्थ बनाने के कुछ फायदे मैं आपको बता दे रहा हूँ, फटाफट चलता लिख भी दे। पहला स्ट्रॉन्ग बॉडी, आपको ध्यान रखना बॉडी तो आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, अच्छा तो फोटो भी क्लिक करके रख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो अपना कई लोग जो डाउन रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, सेमी डिप्रेस्ड, फुल डिप्रेस्ड का टाइप के लोग रहते हैं, तो जो लोग भी डाउन फीलिंग रखते हैं ना, आप क्या करो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करेगा, देखना आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। एक वो भी बताया गया है, तरीका भी बताया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, लंबी सांस लेते हुए थोड़ा चलो, लंबी सांस, खुद ही का दिमाग खुलने लगता है। जैसे बहुत डिप्रेस फील करो, मन ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो पहले तो मोबाइल को स्विच ऑफ करो, उसके बाद लंबा एकदम निकल जाओ। तो जो मोबाइल साथ में रहता तो दिमाग निकल जाओ, मोबाइल को स्विच ऑफ करो, लंबा निकल जाओ, आप देखना ऑटोमेटिकली अपने चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि बॉडी मसल्स, स्केलेटन और आपके ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये आपके स्ट्रेंथन होते हैं। इससे क्या होता है, आने वाले समय में बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि एक समय आपको ध्यान रखना 40 के बाद बीमारी आने लगती है बॉडी में, 40 के बाद सबकी बॉडी में बीमारी धीरे आने लगती है। तो अगर आपका ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपकी बची रहेगी। फिर डिजीज से बचना, उससे रिकवर करने की एबिलिटी तो बढ़ा के रखनी है। एक तो बीमारी हो जाए तो रिकवर भी कर जाए, इसके लिए भी जरूरी है कि आप हेल्थ पे ध्यान रखें। नर्वस सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अच्छा रहेगा। वैसे भी आपको पता है कि कोरोना में जो लोग फिजिकली फिट थे वो थोड़ी बच गए, जो सबसे फिजिकली अनफिट थे वो लटक गए, जो मर के जी रहे थे, कोरोना ने उनको क्या किया, बोले हटाओ, मुक्ति दे दी। बोले कि वैसे तुम्हारे ऑर्गन काम ही नहीं कर रहे, अब तुम कैसे दवाई खा के कैसे बच के निकल जा रहे थे, कोरोना ने तुम्हें अलग ही कर दिया। ठीक है, वेट कंट्रोल भी इससे आप कर लेते हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है
कि जो टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और ब्रेन की क्रिएटिविटी, ये चीज़ें जो शिकायत करते हैं ना कि मुझे टेंशन बहुत है, एंगर बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ब्रेन की क्रिएटिविटी डाउन होती जा रही है, उनको भी कहा जाता है कि थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करके आइए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुद की ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है फिटनेस प्रोग्राम को प्लान कैसे करें। तो दिक्कत क्या है कि फिटनेस प्रोग्राम सबको पता है कि हमें सुबह का अपने शरीर के लिए फिटनेस खुद ही को डेवलप करनी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर फिटनेस प्रोग्राम को आप कैसे बनाएंगे ये किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है कैसे फिटनेस प्रोग्राम बनाए? पहली बार फिटनेस प्रोग्राम बनाए कैसे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये फिटनेस प्रोग्राम आपकी एज के बेस पर डिसाइड होता है। जो यंग एज के जो एकदम पर्सन है, मतलब जो एकदम ये 15, 16, 18 साल, 20 साल तक के भी युवा है, ये युवा जो है ये सबसे ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उस समय तो अगर आप एकदम कस के जिम भी कर लेना चले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी समय रहती है। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करें, एक्सरसाइज का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे आज एक दिन किस तरह के एक्सरसाइज में ज़्यादा ध्यान देना है, किस दिन पुशअप्स में ध्यान देना है, किस दिन आपको अपने मसल्स में ज़्यादा ध्यान देना है, किस दिन आपको कार्डियो सिस्टम में ध्यान देना है। क्योंकि आप हफ्ते में 7 दिन 7 एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और अगर टाइम बहुत है तो एक ही दिन में सब कर डालें डेली रिपीट के हिसाब से। एक दिन लोग क्या करते हैं, पुशअप भी बनाते रहते हैं, एक दिन लोग दौड़ते ही रहते हैं, एक दिन लोग क्या करते हैं साइकिलिंग करते रहते हैं, एक दिन लोग क्या करते हैं बकायदा योगासन में पूरा टाइम बिताते हैं, एक दिन अपने प्राणायाम करते हैं, सांसें अंदर बाहर ज़्यादा ही करते हैं, ऑक्सीजन लेवल पे काम करते हैं, किसी दिन वो स्ट्रेस फ्री क्लासेस में चले जाते हैं। तो आप प्लान करें कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म गोल्स को पहले आप करें, मतलब फिटनेस प्लान में जो आसान चीज़ है उसको पहले करना चालू करें, धीरे धीरे काम करें। रोज सुबह 5 मिनट वॉक का आपने डिसाइड किया, 5 मिनट से भी 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, धीरे धीरे करके उस चीज़ को बढ़ाए और खुद को रिवार्ड भी दीजिए, शाबाशी भी दीजिए कि चलो आज मैंने 50 मिनट वॉक कर लिया, शाबाशी, चलो खुद ही को कोई गिफ्ट दे दिया। क्योंकि आपने को खुद ही को रिवॉर्ड देना पड़ता है, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा सुस्त इंसान है, प्राणी इस दुनिया में, आपको बता दें। ठीक है, तो आप में से कई लोग क्या है कि खुद ही को रिवॉर्ड नहीं देंगे, खुद ही को अगर इंकरेज नहीं करेंगे तो आप खुद ही फिटनेस कभी बना नहीं पाएंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी देखो ट्रायंगल में आपको दिखा रहा हूँ, एक्टिविटी ट्रायंगल आपको अपने इस समय करना चाहिए। एक्टिविटी ट्रायंगल में देखिए 2 डायरेक्शन है। जो लेफ्ट डायरेक्शन आपका है इसमें एरोबिक एक्सरसाइज, लेजर एक्टिविटीज़ है, या एरोबिक एक्सरसाइज और योगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर हमारा जो है वो एकदम स्लिम बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, और राइट साइड में रिक्रिएशनल और स्ट्रेंथ का मतलब हैवी एक्सरसाइज करना, जिससे जिम करना, जिससे मसल्स और एक डिज़ाइनर बॉडी को दे सके। तो आपको ये दोनों ही क्या करने हैं, मिला के चलने हैं। या तो आप इस चीज़ को ज़्यादा कर लें, या तो इस चीज़ को ज़्यादा कर लें, या दोनों को मिला के कर लें। 3 दिन आप एरोबिक कर लो, योगा कर लो, 3 दिन आप हैवी एक्सरसाइज कर लो, ऐसा मिला के कर सकते हैं। और एट एंड आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट आपको थोड़ा दे के ही काम करना है। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि रेस्ट इसलिए संडे में ज़्यादातर जिम्स बंद रहते हैं, योगा सेंटर्स बंद रहते हैं, कि आप 6 डेज तो अच्छे से अपने कसरत की, संडे आप एक दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए, फिर बॉडी भी थकती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये डायग्राम का आप चाहे फोटो क्लिक कर लीजिएगा, या तो ये करो या तो ये करो, या तो दोनों मिला के करो, और रेस्ट और इनएक्टिविटी भी आप एक दिन अपने शरीर को जरूर दीजिए। ठीक है, जिनको फोटो क्लिक करना फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आपको आगे मैं बता रहा हूँ इसको।